हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं निर्लज्ज, तू फिर आ गया। एक्सप्लोडिंग फूल। मेरे साथ साथ डेडपूल और वुल्वरीन भी वापस आ चुके हैं क्योंकि मार्वल ने डेडपूल की नई मूवी का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले कुछ महीनों से सिर्फ थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना। खैर इसे छोड़ते हैं एंड लेट्स मूव इनटू द वीडियो। ट्रेलर स्टार्ट होता है वुल्वरीन से, जो कि एक बार में बैठा है और काफ़ी ड्रंक है। वो वहाँ पे मौजूद बार टेंडर से एक और ड्रिंक की डिमांड करता है, बट बार टेंडर उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि ही इज़ नो लॉन्गर वेलकम इन दैट प्लेस। वेट अ मिनट, हमें इस ट्रेलर में, जहाँ तक कि इस मूवी के टीजर में भी ये दिखाया गया था कि वुल्वरीन के ऑलमोस्ट 100% सीन वॉइड में टेक प्लेस करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि शायद इस बार की लोकेशन भी वॉइड के अंदर ही हो और ये बार अंदर मौजूद वेरिएंट्स के एंटरटेनमेंट और उनको ड्रिंक प्रोवाइड करने के लिए खोली गई हो। इनफैक्ट अगर आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखते हैं तो हम डेडपूल और वुल्वरीन के ठीक पीछे एक आदमी को देखते हैं। हमें इसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, बट ही लुक्स लाइक अनदर वुल्वरीन। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये आदमी वुल्वरीन की तरह दिख रहा है तो ये वुल्वरीन का कोई वेरिएंट ही होगा, लेकिन ये पॉसिबल भी हो सकता है कि इस बार में सभी वेरिएंट मौजूद हों। बट यहाँ का बारटेंडर वुल्वरीन को ड्रिंक देने से मना क्यों कर रहा था? इसका एक ही जवाब है कि हमें पता है कि वुल्वरीन ऑलरेडी हैज़ ए हिस्ट्री। जब वो ड्रिंक करता है देन ही गेट्स वेरी ड्रंक एंड ही गेट्स क्रेजी। वो अपने एडमेंटियम क्लोज निकालता है और बार्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ये हमने पास्ट में देखा ही है। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी पे आएँ तो ये भी हो सकता है कि ये बार इस वुल्वरीन के यूनिवर्स की हो, क्योंकि हमें कुछ रिपोर्ट्स और टीजर से ये पता चल चुका है कि डेडपूल इस मूवी में डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा और वुल्वरीन के अलग अलग वेरिएंट से भी मिलेगा, ताकि वो अपने मिशंस में वुल्वरीन की मदद लेके दुनिया को बचा सके। अब तक हम इस मूवी की कई क्रेजी थ्योरीज सुन चुके हैं। वी कैंट इवन कंफर्म 100% कि ये बार में मौजूद वुल्वरीन वही सेम वुल्वरीन होगा जिसे हम पूरे ट्रेलर में येलो सूट में देखते हैं, क्योंकि बार में मौजूद वुल्वरीन को अपने क्लोज निकालने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। ऑल्दो अगर हम इस शॉट को क्लोजली देखते हैं तो इसके क्लोज हड्डियों से नहीं बल्कि एडमेंटियम से बने हैं। ये वुल्वरीन एक ओल्ड मैन है जो कई साल पहले वेपन एक्स प्रोजेक्ट से गुजर चुका है। हमें ये पता चल चुका है कि बार में ड्रिंक करने वाला वुल्वरीन चाहे कोई भी हो, लेकिन उस समय अगर उसके पास डेडपूल से लेकर एक्स मैन तक कोई भी प्रपोजल लेके आए, उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है लेकिन डेडपूल एज यूजुअल वुल्वरीन को अपने साथ आने के लिए फोर्स करता है और अपनी गन उसके माथे पे तान देता है। आगे हम वॉइड में इस शॉट में 20th सेंचुरी फोक्स के लोगों को कम्प्लीटली प्रून्ड हुआ देखते हैं। ये वही एरिया होगा जहां वुल्वरीन और डेडपूल फाइट करेंगे। हमें आगे इस येलो सूट वाले वुल्वरीन का पास्ट का एक शॉट दिखाया जाता है, जहां हम इस वुल्वरीन को एक ग्राउंड में होपलेसली चलते हुए देखते हैं। आगे हमें डेडपूल के जरिए इस मूवी का एक बेसिक प्रीमिसेस रिवील किया जाता है कि डेडपूल उन सभी को खोने वाला है जो उसके लिए मैटर करते हैं। जब ट्रेलर में डेडपूल ये कहता है तो तभी हमें उसकी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड्स के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वुल्वरीन डेडपूल को ये जवाब देता है कि दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, जिस पे डेडपूल रिस्पॉन्ड करता है कि तुम्हारा तब भी यही जवाब था जब तुम्हारी दुनिया खत्म हुई थी। आगे हम इस वुल्वरीन के फ्लैशबैक को फिर से देखते हैं, जहां वो अपने घुटनों पर है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी दुनिया को खत्म होते हुए लास्ट बार देख रहा है। बट डेडपूल को कैसे पता कि इस वुल्वरीन की दुनिया खत्म हो गई है? ओब्वियसली उसे पैराडॉक्स ने बता दिया होगा। डेडपूल के पास ऑलरेडी एडवांस इंफॉर्मेशन मौजूद है, पर इस वुल्वरीन की दुनिया खत्म कैसे हुई? मार्वल की पिछली मूवीज से हमें पता चल गया है कि इस वुल्वरीन की दुनिया के ख़त्म होने का मेन रीज़न इनकर्जन हो सकता है। अगर हमें इस मूवी में ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। शायद इस वुल्वरीन का यूनिवर्स इनकर्जन्स में किसी और अर्थ से टकरा गया हो। इनडायरेक्टली ऐसा कुछ हम अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देख चुके हैं, जहां मिगल ओहारा का कैरेक्टर किसी भी स्पाइडरमैन को एक कैनन इवेंट को चेंज करने नहीं देता, क्योंकि अगर वो कैनन इवेंट को चेंज कर देते हैं तो इससे उस स्पाइडरमैन का यूनिवर्स डिसअपीयर हो सकता है, जैसा कि मिगल ओहारा के यूनिवर्स के बारे में हमने देखा ही था। वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को बचाना तो चाहता था, बट द होल थिंग एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर यूनिवर्स। और आगे हमें डेडपूल और वुल्वरीन की फाइट के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, जहाँ डेडपूल और वुल्वरीन काफ़ी ब्लडी फाइट कर रहे हैं। काफ़ी मारकाट के बाद इन दोनों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इट डज़ नॉट मेक सेंस एट ऑल, बिकॉज दोनों के पास रीजनरेट होने की पावर है। और आगे हम वुल्वरीन को विदाउट स्लीव्स देखते हैं
एंड डैम वी कैन सी हिज आर्म्स। भाई ने काफ़ी मेहनत की है। और हाँ, हमें मार्वल कॉमिक्स से यहाँ पे एक और रेफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम इन दोनों के पीछे देखें तो यहाँ पे हमें लाइफील्ड्स नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। ये एक कार्टूनिस्ट का लास्ट नेम है जिसने कैप्टन अमेरिका को इस हॉरिबल तरीके से ड्रॉ किया था, विच बिकेम वेरी पॉपुलर और इसे मीम्स में काफ़ी यूज़ किया गया। नेक्स्ट हमें इस मूवी की विलेन कैसेंड्रा नोवा का एक शॉट दिखाया जाता है। पिछले टीज़र में सिर्फ पीछे से इसका हेड दिखाया गया था, बट यहाँ हमें इस कैरेक्टर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। कैसेंड्रा नोवा के ओरिजिन को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो कैसेंड्रा एक्चुअली चार्ल्स एक्जेवियर की ईवल ट्विन होती है और इस मूवी में वो एक वेरिएंट होगी क्योंकि ये भी वॉइड में है। आगे हम डेडपूल और वुल्वरीन के फिर से कुछ रैपिड एक्शन सीन्स देखते हैं जहाँ कैसेंड्रा कहती है, यहाँ दिखाई गई कैसेंड्रा का लुक कॉमिक्स में दिखाई गई कैसेंड्रा के बिल्कुल अलग है, बिकॉज इन द कॉमिक्स उसका फेस थोड़ा अग्लियर होता है जहाँ फेस पे काफ़ी स्कार्स होते हैं। आई थिंक मार्वल डज नॉट वांट टू यूज़ मेकअप और VFX ऑन हर फेस, इसीलिए इस मूवी में हमें कैसेंड्रा नॉर्मल ही दिखाई देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अलायथ को, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को निगल जाता है। अलायथ इस वॉइड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रीचर है क्योंकि इसका मेन टास्क एंड ऑफ द टाइम की सिटाडेल को गार्ड करना है। हम ऑलरेडी इसे लोकी सीरीज में देख चुके हैं, बट आफ्टर द एंड ऑफ सीजन 2 अब वहाँ लोकी सब कुछ अपने कंट्रोल में करके बैठ गया है। तो अलायथ एक्चुअली इस मूवी में कर क्या रहा है? इसके लिए मेरी मेन थ्योरी ये है कि कैसेंड्रा शायद अलायथ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी ताकि वो सारे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर पाए। इस काम को करने के लिए वो एक अच्छी कैंडिडेट है क्योंकि उसके पास भी अपने ब्रदर के सिमिलर पावर्स होती हैं। वो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स का यूज़ करके इस तरह की बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है। सो अगर ऐसा होता है तो शायद हम इस मूवी में लोकी को भी देख सकते हैं। ऐसा कंफर्म तो नहीं है, बट श्योरली देयर आर सम रिपोर्ट्स। और अगर कैसेंड्रा का मकसद अलायथ को कंट्रोल करना होगा तो ऑब्वियसली वो लोकी के थ्रोन को हथियाना चाहती है। ट्रेलर में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे कैसेंड्रा जहाँ रहती है वो जगह एंटमैन की जाइंट बॉडी के नीचे है। ये हमारे यूनिवर्स का एंटमैन नहीं है बल्कि किसी और यूनिवर्स का एंटमैन था जिसकी डेड बॉडी के अंदर ही कैसेंड्रा ने रहने का जुगाड़ बना लिया है। आगे सीन्स में हम डॉगपूल की एक झलक भी देखते हैं। आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि हमें डॉगपूल के अलावा डेडपूल का कोई और वेरिएंट नहीं दिखाया गया, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म नाउ कि इसमें हमें डेडपूल कॉर्प्स भी दिखाई जाएगी, जिसमें डॉगपूल के साथ लेडी पूल और किडपूल जैसे कई वेरिएंट होंगे। बट आई थिंक MCU ने यह ठीक किया कि इन्हें ट्रेलर में नहीं दिखाया क्योंकि मूवी में डायरेक्ट इन्हें देखने पर ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट हम कई बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखते हैं जहां हमें कैसेंड्रा नोवा की इनक्रेडिबल पावर्स का एक नमूना भी दिखाया जाता है। वोल्वरीन उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता, वो उसे अपने क्लोज से हिट करने की कोशिश तो करता है, बट कैसेंड्रा सिर्फ अपने सिंपल मूवमेंट से इस अटैक को यूजलेस बना देती है। वन थिंग वेयर डेडपूल एंड वोल्वरीन हैव अपर हैंड ऑन कैसेंड्रा इज दैट कि उन्हें कोई माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसका मतलब कैसेंड्रा उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बट वो उन पर टेलीकाइनेटिक पावर्स का यूज़ कर सकती है। सो कैसेंड्रा उन्हें मेंटली तो नहीं बट फिजिकली अपने कंट्रोल में कर ही लेगी। एज ट्रेलर कंटिन्यूज हमें कई और शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां ट्रेलर बेहद ही खास मोमेंट पे एंड होता है। हम एक पोर्टल को देखते हैं जिसमें डेडपूल और वोल्वरीन दोनों जंप कर देते हैं। दिस वॉज द पीक मोमेंट ऑफ दिस ट्रेलर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। आई थिंक ये पोर्टल शायद वोंग ने खोला है क्योंकि वोंग ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर जगह मौजूद होता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो क्लिया के साथ कहीं दूर निकल गए हैं, जिसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ही पता चलेगा। एक तो मार्वल ने इस पोर्टल पे पता नहीं कौन सा इफेक्ट मारा है जिसके अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वेल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर ये पोर्टल इन दोनों को एंड गेम की फाइनल बैटल में ले जाए। सो थिंग्स आर गोइंग इन ए गुड डायरेक्शन फॉर मार्वल नाउ। उम्मीद है कि MCU अपनी गलतियों से सीख रहा है और मल्टीवर्स सागा को सीरियसली ले रहा है। वेल, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना क्योंकि काफ़ी कुछ है बात करने को। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। Until next time.